मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो चल रही है। तो उसमें से काफ़ी बच्चों का सवाल होता है, सर इस जो आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है, चाहे आपके सामने मैं BA का विद्यार्थी हूँ, चाहे BSc का विद्यार्थी हूँ, चाहे BCom का विद्यार्थी हूँ, हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। आप हमें बताइए कि हमें पास होने के लिए कितने अंक कुल चाहिए होते हैं। तो इसके ऊपर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने टॉपिक है ये। क्यों पास होने के लिए बच्चों को पता ही नहीं होता कितने नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए, कितना हमें पेपर कितने नंबर का होने वाला है। तो बच्चों देखो, मैं आपको बताऊं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता है उसमें 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। समझ में आ गया? पहले तो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी और पहले रेगुलर के विद्यार्थी। पहले दोनों समझो, आप दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, जो रेगुलर के विद्यार्थी होते हैं ना, रेगुलर के विद्यार्थी, मैं आपको एक खाली पेज पर लेकर चलता हूं एक बार, थोड़ा सा टाइम लेकर आप अच्छे से समझना। 2 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं आपके सामने। एक विद्यार्थी होते हैं नॉन कॉलेज के विद्यार्थी, एक होते हैं रेगुलर के विद्यार्थी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, रेगुलर के जो विद्यार्थी होते हैं ना, रेगुलर के विद्यार्थी होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है भाई, उनके कॉलेज में ना मिड टर्म एग्जाम होते हैं। आप अगर रेगुलर के विद्यार्थी हो तो आपने मिड टर्म एग्जाम दिए होंगे, दिए ना आपने। तो आपकी एग्जाम का मूल्यांकन 2 आधारों पर होता है। समझ में आ गया? जिनके प्रैक्टिकल नहीं है, एक होता है पेपर दे के आओगे वो, एक मिड टर्म एग्जाम। समझ में आ गया? और जिनके प्रैक्टिकल है, जैसे BSc के, BA के भी जैसे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है ना, उनके प्रैक्टिकल होते हैं। और भाई BCom में भी अगर कोई सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल है तो वो भी देख लेना। तो जिनके प्रैक्टिकल होते हैं उनके 3 आधार पे मूल्यांकन होता है। किसके आधार पे? सबसे पहला आधार होता है आपके सामने रेगुलर वालों का पेपर, जो आप एग्जाम दे के आओगे कल, वो, फिर मिड टर्म एग्जाम और फिर प्रैक्टिकल। इन तीनों चीजों को मिलाकर आपके सामने आपका रिजल्ट बनता है। समझ में आ गया? चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी, पेपर तो आपका कितने नंबर का रहता है? 150 नंबर का रहता है। समझ में आ गया? अब इसमें क्या होता है, आपके सामने रेगुलर वालों की एक एक्स्ट्रा परीक्षा होती है मिड टर्म एग्जाम कॉलेज के अंदर। समझ में आ गया? और जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं ना, उनका भी पेपर कितने नंबर का रहता है भाई? 150 नंबर का रहता है। चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, कुल मूल्यांकन आपका 150 नंबर का रहता है। लेकिन आप रेगुलर कॉलेज में नहीं जाते हो, नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी, प्राइवेट विद्यार्थी वो कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो आपका जो मिड टर्म एग्जाम है ना, वो नहीं होता आपके सामने। तो आपका मूल्यांकन सिर्फ 2 आधारों पर होगा। क्या? तो अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके, तो पेपर प्लस प्रैक्टिकल नंबर। किसके आधार पे? पेपर प्लस प्रैक्टिकल नंबर के आधार पे। अच्छा, अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे BA के कुछ सब्जेक्ट है, BCom के कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, उनका सिंपल पेपर होता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो पहले ये समझो कि आपके सामने पेपर कितने नंबर का होता है, फिर उसी आधार पे मैं आपको पासिंग मार्क्स भी बताऊंगा। अब क्या हो गया, रेगुलर वाले विद्यार्थियों की बात करते हैं। एक विद्यार्थी है जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और वो रेगुलर का विद्यार्थी है। कुल मूल्यांकन 150 नंबर का है। उसमें क्या होता है, 80 नंबर का आपके सामने उसका पेपर होता है, जो पेपर देने जाओगे। 20 नंबर आपके सामने आपके क्या होता है, मिड टर्म एग्जाम होते हैं, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। कैसे होता है? 80 नंबर का आपका पेपर, 20 नंबर के मिड टर्म एग्जाम और 50 नंबर के प्रैक्टिकल। जैसे BSc के जितने सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी हो गई, होम साइंस हो गई, और कोई सब्जेक्ट है जिनमें प्रैक्टिकल है, उनका इस प्रकार से पैटर्न चलता है। तो अब बच्चों देखो, 20 प्लस जो 50 है ना, ये तो कॉलेज वालों के हाथों में है। और आपको पता, आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, आपकी जितनी कॉलेज में जैसी रेपुटेशन है उस हिसाब से आप तैयारी करते हो, आपको नंबर मिल जाते हैं। उसमें आपको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है। आपके हाथों में क्या रहता है? 80 नंबर रहते हैं। उस 80 नंबर में से आपको कितने नंबर लाने होते हैं भाई? 32 नंबर। कितने नंबर लाने होते हैं? 32 नंबर। अगर आपके जो पेपर होगा, BSc के जितने पेपर होंगे, ज्योग्राफी होम साइंस का पेपर होगा, उनका 80 नंबर का पेपर होगा। अगर आपके 32 से कम नंबर आ गए, 80 में से 32 से कम नंबर आ गए, आप फेल हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। अच्छे से समझ लेना। रेगुलर के विद्यार्थी हो, BSc के विद्यार्थी हो, प्रैक्टिकल आपके सामने, तो आपको पेपर 80 नंबर का होगा, उसमें से आपको 32 अंक कुल लाने पास होने के लिए। समझ में आ गया आपको? अच्छा, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई, और आप हो नॉन कॉलेज के विद्यार्थी, चाहे BSc चाहे ज्योग्राफी हो, आपका पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। क्यों? आपकी इंटरनल एग्जाम नहीं होगी, 100 नंबर का पेपर होगा। 50 नंबर का क्या होगा आपके सामने? आपका जो प्रैक्टिकल होता है। समझ में आ गया? 100 का पेपर प्लस 50 नंबर का आपके सामने प्रैक्टिकल। तो 50 नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं, वो तो आपका प्रैक्टिकल होगा, उस हिसाब से वो कैसा परफॉर्म करोगे वो उन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा।
बात आती है 100 नंबरों की। इस 100 में से आपके कितने अंक आने चाहिए? कम से कम 40 अंक आने चाहिए। कितने अंक आने चाहिए? कम से कम आपके 40 अंक आने चाहिए। तो आप बीएससी के विद्यार्थी हो, ज्योग्राफी या होम साइंस के विद्यार्थी हो, और कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपके, तो आपका 100 नंबर का पेपर होगा। बीएससी का ज्योग्राफी, होम साइंस या और कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपका नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, प्राइवेट विद्यार्थी हो, आपका 100 नंबर का पेपर होगा। 40 नंबर आपको कम से कम लाने हैं। अगर 40 अंक नहीं प्राप्त कर पाओगे, फेल हो जाओगे भाई, मैं आपको अभी बता देता हूं। समझ में आ गया? तो 40 नंबर आपको कम से कम लाने हैं। अब बात करें आपके सामने जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, नहीं है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, तो आपका पेपर किस तरीके से होता है? रेगुलर के विद्यार्थियों 20 आपके सामने 120 नंबर का आपका पेपर होता है, प्लस 30 नंबर का आपका क्या देखने को मिलता है? इंटरनल एग्जाम देखने को मिलता है। मतलब रेगुलर के विद्यार्थियों और आपका पेपर जो हो रहा है वो कितने का होगा? 120 नंबर का होगा। इसमें बीए के सब्जेक्ट आते हैं, बीकॉम के सब्जेक्ट आते हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। उसमें 120 नंबर का आपका पेपर होता है, 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। तो इंटरनल एग्जाम तो कॉलेज वालों के हाथ में, उसमें तो आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका तो 120 नंबर का लक्ष्य है। बच्चे फेल भी 120 में से होते हैं। 120 में से आपको कितने नंबर लाने हैं भाई? आपके सामने आपको कुल 48 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं आपके सामने? आपको 48 नंबर कुल लेकर आने हैं अगर आपको पास होना है तो। कितने नंबर लाने आपको? 48 नंबर का आपका लक्ष्य है आपको पास होने के लिए। समझ में आ गया आपके सामने? अब आपके सामने अब बात करें जो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी। कौन? नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों की बात करें तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी होते हैं, उनका कितने नंबर का पेपर होता है भाई? उनका ना कोई इंटरनल एग्जाम है और प्रैक्टिकल है भी नहीं आपका, तो आपका कुल 150 नंबर का पेपर होगा। तो बीए वाले जितने विद्यार्थी हैं जो नॉन कॉलेज से संबंध रखते हैं, भाई आपका कुल 150 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का? 150 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको कुल 60 अंक लाने होंगे पास होने के लिए। कितने अंक लाने होंगे? 60 अंक लाने होंगे। आपका लक्ष्य क्या होगा? 60 अंक लाने का आपका मुख्य लक्ष्य होगा। अच्छा, अब ये कॉमन सवाल आपका क्लियर हो गया। अब आपके सामने बात करें क्या रेगुलर और नॉन कॉलेज के पेपर अलग आते हैं? अभी तक तो राजस्थान विश्वविद्यालय के रेगुलर और नॉन कॉलेज के पेपर हमेशा अलग ही आए हैं आपके सामने। समझ में आ गया? दूसरी बात, क्या प्राइवेट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें नॉन कॉलेज वालों को कम नंबर क्यों मिलते हैं? भाई ये तो देखो, जो नॉन कॉलेज के जो प्रैक्टिकल लेते हैं ना, उन पर डिपेंड करते हैं। काफ़ी बार वो कम नंबर दे देते हैं क्योंकि ऐसे सोचते हैं भाई रेगुलर के विद्यार्थी तो है नहीं, है ना। तो ऐसा देखने को मिलता है। साथ के साथ आपके प्रैक्टिकल कब होंगे? आपके एग्जाम खत्म होने के बाद में प्रैक्टिकल होंगे। बाकी अलग अलग जितने भी सवाल है सब पर छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे। वीडियो देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।